देवाधिदेव 1008 श्री श्रेयोनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामणि राज की, आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आरिका श्री विज्ञानमती माता जी की। आगामी 10 लक्षण पर्व आ रहा है। एक दो बात आपके सामने रख रही हूँ, फिर आपके सामने श्रावक संस्कार की बातें करेंगे। एक बेटा है जो भारतीय संस्कृति से जिसने अध्ययन किया है, और एक बेटा है जिसने पश्चिमी सभ्यता के साथ अध्ययन किया है। दोनों की माँ है और दोनों ही अपनी अपनी बात अपनी माँ के सामने रखते हैं। एक बेटा वो है जिसने भारतीय संस्कृति के साथ अध्ययन किया, और अध्ययन करने के उपरांत जब उसके सामने बात आई कि भारत के विदेशी गवर्नर ने जब उससे कहा कि आपको विदेश जाना होगा, तो वो बेटा कहता है कि मैं अपनी माँ से पूछ करके जाऊंगा। यदि माँ हाँ कह देगी तो मैं जरूर विदेश जाऊंगा। और जब उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ कहती कि नहीं बेटा, तुम विदेश नहीं जाओगे, तुम भारत में ही रहोगे, हमारे भारतीय संस्कृति के साथ ही जीवन जियोगे। भले ही विदेश में तुम्हें करोड़ों अरबों खरबों की दौलत मिल जाए, लेकिन तुम्हें विदेश नहीं जाना है। उस बेटे ने आकर के भारत के लॉर्ड गवर्नर से कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर विदेश नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी माँ ने मना कर दिया है। वो कहता है तुम्हारी माँ इतनी बड़ी हो गई, मैं इतना बड़ा भारत का लॉर्ड गवर्नर हूँ, मैं कह रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। वो बेटा कहता है कि मेरी माँ से बढ़कर के दुनिया में और कोई नहीं है, मेरी माँ जो कहेगी मैं वो करूँगा। ये भारतीय संस्कृति गुरुकुल की पद्धति से पढ़ा हुआ बेटा है। दूसरा बेटा जिसने पश्चिमी सभ्यता के साथ इंग्लिश मीडियम से स्कूल में पढ़ रहा है, छोटा सा है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। एक दिन उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद उसका अच्छा परसेंट बना, लगभग 95% के आसपास उसका बना। वो एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ अब मुझे भी कोचिंग जाना है, मुझे भी एक ट्यूटर लगा दो, मैं भी ट्यूशन पढ़ूंगा। और उसकी माँ कहती है कि बेटा तू इतना होशियार है, थोड़ी सी पढ़ाई में तेरे इतने अच्छे अंक आ गए हैं, तेरे को कहाँ जरूरत है कोचिंग जाने की, कहाँ जरूरत है किसी ट्यूशन को पढ़ने की। तो मालूम उस पश्चिमी संस्कृति के साथ पढ़ने वाले इस बेटे ने अपनी माँ को क्या उत्तर दिया। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम इतनी हष्ट-पुष्ट हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे हाथ पैर भी चलते हैं, फिर इस घर में बर्तन वाली की, काम वाली की, झाड़ू पोंछा वाले की और रोटी बनाने वाले की क्या जरूरत है। सुन रहे होंगे आप लोग कि एक बेटा अपनी माँ की, उसकी दृष्टि में अपनी माँ की क्या कीमत है कि वो अपनी माँ को कह रहा है कि तुम्हें नौकरानी की कहाँ जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसने जिस संस्कृति के साथ शिक्षा प्राप्त की है, उस संस्कृति के साथ उसके अंदर में अपनी माँ के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहा है। और उस बेटे ने गुरुकुल की पद्धति से अध्ययन किया था, तो उसकी दृष्टि में अपने माता पिता का बड़ा सम्मान था। बात वो ही तुम्हारे सामने रख रही हूँ कि दो बेटे दो पद्धति से अध्ययन करने वाले हैं, और वो ही गुरुकुल की पद्धति को स्मरण करते हुए इन 10 लक्षण पर्व में ना सही 365 तुम गुरुकुल की पद्धति से अपने जीवन को जी पाओ, तो कम से कम 10 दिन तो श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होकर के गुरुओं के माध्यम से और जिनवाणी माँ के आंगन में आकर के और गुरुओं की छत्र छाया में रह करके और भगवान की कृपा के तले रह करके कम से कम 10 दिन तो तुम श्रावक बन करके कि कैसा होता होगा गुरुकुल का जीवन, कैसा होता होगा ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के रह करके उनका जीवन। ऐसे 10 दिन हम भी श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित हो जाएं और होकर के अपने जीवन को देखें कि वास्तव में 10 दिन घर छोड़ करके
दूसरे के घर में निमंत्रण से जाकर के भोजन करना, बिना मांगे बिना कहे जो परोसा जा रहा बिना बोले जैसा मिल रहा है वैसा भोजन करना, और त्यागी व्रती जैसी अपनी जीवनचर्या को बनाना, ये 10 दिन भी हम यदि कर लेंगे तो मैं सोचती हूँ कि श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होकर के तुम अपने जीवन को अगर मात्र 10 दिन भी उस पद्धति से चलाओगे, पश्चिमी सभ्यता से हट करके भारतीय संस्कृति की तौर पर तुम अपने जीवन को चलाओगे, तो तुम्हारे जीवन में बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शिविर में सम्मिलित हुए, शिविर के पहले बिल्कुल नगण्य थे, लेकिन शिविर में जब सम्मिलित हुए तो आज वो भी सामर्थ्य के साथ मंच पर बैठ करके शिविर को लगाने में समर्थ बन गए। मतलब वो वहां से उठ करके मंच तक आ गए हैं और मंच पर मुनि बन करके, आरिका बन करके उस शिविर की संयोजना तुम्हारे सामने रखने लगे हैं। कोई बात नहीं, तुम मुनि ना बन पाओ, आरिका नहीं बन पाओ, तो कम से कम 10 दिन तो संस्कार शिविर में बैठ जाना। और हमारी बड़ी माता जी तो बड़ी दयालु हैं, तुम लोग इतने दिन में समझ गए होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए हैं। सो वो ये तो अपनी अपनी गुणग्राही दृष्टि रहती है कि कौन सी बात को कौन गुण की तरफ से ग्रहण करता है और कौन दोष की तरफ से ग्रहण करता है, ये तो अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। यद्यपि माता जी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो और समझ जाना, माता जी बड़ी दयालु है। उन्होंने पहले कह दिया कि कोई अनिवार्य नहीं है कि आप 10 दिन संस्कार शिविर में बैठें। वैसे तो श्रेयस्कर यही है कि 10 दिन का पूरा आनंद लें, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं तो माता जी कहती हैं कोई बात नहीं, 2 भाई हैं तो एक भाई 5-5 दिन बैठ जाना, तो दोनों ही जने संस्कार शिविर का भी आनंद ले लोगे, धर्म ध्यान भी कर लोगे और साथ में घर की व्यवस्थाएं भी बनी रहे। ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा आपकी जब छुट्टी हो तब भी कर सकते हैं। बाकी श्रेयस्कर तो यही है। और मैं सोचती हूँ खांडू कॉलोनी वालों के सामने तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पूज्य मुनि श्री का चातुर्मास तुम्हारे यहाँ हो गया है, पूज्य आरिका पूर्णवती माता जी के समय भी शिविर लगा था, लेकिन बस थोड़ा सा इतना है, जरूर है कि माता जी के शिविर में थोड़ी सी गुरुकुल की पूरी पद्धति का परिपालन होगा। शौच भी आपको बाहर जाना होगा और एक टाइम भोजन, शाम को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी स्थिति ऐसी हो गई, आपका चेहरा दिख रहा है अथवा आपको पूरा अंतराय हो गया है, तो माता जी सिर्फ पानी की छूट देंगी, वो भी किसी के घर पर जाकर के नहीं, सायकाल का पानी वो तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। बाकी एक टाइम भोजन करना है आपको, और एक टाइम भोजन करने के साथ साथ पूरे समय धर्म ध्यान। कोई हमसे कह रहा था कि माता जी कुछ पुस्तकें मंगवाना है क्या, या कोई किट देना होगी क्योंकि अध्ययन होगा, तो ध्यान रखना अध्ययन का क्रम तो लगातार स्थापना के पूर्व से ही लगातार चल ही रहा है। थ्योरिकली अध्ययन का क्रम तो लगातार चल ही रहा है। अब 10 दिन तो अध्ययन का क्रम नहीं चलेगा, 10 दिन तो प्रैक्टिकल चलेगा, आचरण का कार्य चलेगा। आपको पूरे दिन धर्म ध्यान में ही व्यतीत होगा। आप ऐसा नहीं सोचना कि हम क्या करेंगे फिर पूरे दिन, हम क्लास नहीं लगेगी। अरे क्लास नहीं लगेगी, लेकिन पूरे दिन का टाइम टेबल हम आपको बता देते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ऐसी भावना है कि माता जी हमें बीपी की गोली चलती है, कहीं शुगर की, और कोई औषधियां चलती हैं। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना, आप बाजार की गोलियां बिल्कुल नहीं खाना। आपको हम पूज्य माता जी वैसे ही तुम्हें पता है कि उनके पास बहुत सारी औषधियां हैं जो उनके मानस में भी है और कार्यान्वित भी करवा देती हैं। तो ऐसी कई औषधियां हैं जिनको लेकर के भी आप एक टाइम भोजन करके, ना आपका बीपी लो होगा, ना आपका बीपी हाई होगा, ना आपकी शुगर लो होगी, ना बढ़ेगी। बस आप अपनी मानसिकता को बना लेना, क्योंकि ये शुगर और बीपी की जितनी भी बीमारियां हैं ये मात्र विकृत मानसिकता की बीमारियां हैं, ये शारीरिक बीमारियां नहीं। ये अच्छी मानसिकता बन जाएगी, फिर अपन औषधि भी, ऐसा नहीं कि अकेली मानसिकता, आपको औषधि भी यहाँ से मिलेगी। आप उस औषधि का सेवन करना। और आज कोई कह रहा था कि माता जी किसी का मन है उपवास करने का, लेकिन बीपी की गोली चलती है, तो माता जी ने कहा था अरे पहले दिन उपवास तो करना, कैसा लगता है, आगे बढ़ते जाना। जब ऐसा लगने लगा कि नहीं अब हमसे नहीं हो पा रहा, हमारा बीपी ज्यादा लो रहा है,
तो कोई संकल्प तो नहीं ले रखा है कि हम 10 ही करेंगे, कि एक दिन में ही 10 का संकल्प है। अरे आधे आधे उपवास का संकल्प माता जी तुम्हें करवाएंगी, तो तुम उसके साथ चलोगे, और जब ऐसी स्थिति लगने लगेगी तो तुम्हारी पारणा भी, उसके लिए भी लोग तैयार हो जाएगी। हम एक आपको टाइम टेबल आपको हम बता देते हैं शिविर का, और मतलब जो भी नियमावली है, मंदिर में ऊपर फ्लेक्स लगे हैं, इस पंडाल में भी लगा दो भैया, ताकि यहाँ बैठे बैठे भी कोई पढ़ सकता है। नियमावली वही है कि आपको पूरे दिन धोती दुपट्टा में रहना होगा, आपको यहीं पर सोना होगा, यहीं पर नहाना होगा, आपको लाइट नहीं जलाना है, आपको पंखा नहीं, पंखा तो वैसे ही नहीं मिलना है, आवश्यकता ही नहीं है पंखे की, लेकिन लाइट आदि के स्विच भी आपको नहीं चटकाना है ना। अगर अनर्थक जल रही हो तो बंद आप कर सकते हैं, लेकिन चालू नहीं करना है। ना आपको द्रव्य धोना है, ना आपको कपड़े धोना है, आपको धोती दुपट्टा में पुरुष वर्ग को और महिलाओं को साड़ी में ऐसे रहना है। आपकी बसती क्या रहेगी, जैसे एक संत की बसती क्या रहती ना, ऐसी आपकी बसती क्या रहेगी। वहां पर आपको सोना है, वहां आपको पानी मिलेगा, छना हुआ प्रासुक पानी मिलेगा, आप अपनी केटली में पानी भरेंगे, बाल्टी आदि में रहेंगे, आपको वहीं नहाना है। शौच के लिए भी स्थान नियत कर दिए गए हैं, आपको वहां बाहर सुबह ठीक 4 बजे आपको उठना होगा, प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना के उपरांत आप शौच करने के लिए जाएंगे, शौच से आकर के आपको नहा धो करके ठीक 5 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। 5 बजे से सामायिक शुरू हो जाएगी, सामायिक लगभग 6 बजे तक सामायिक पूरी हो जाएगी, और सामायिक के उपरांत तब तक यहाँ पर अभिषेक आदि की तैयारी हो जाएंगी। पुरुष वर्ग अभिषेक करेगा, तो यही मंदिर जी में अभिषेक के वस्त्रों की व्यवस्था है, आप अभिषेक के वस्त्र पहन करके अभिषेक में सम्मिलित होंगे, उन्हीं के माध्यम से आप पूजन करेंगे। अभिषेक शांति धारा लगभग 7:45-8 बजे तक ये शांति धारा अभिषेक का कार्य पूरा हो जाएगा। फिर उसके उपरांत पूजन होगी, और पूजन के उपरांत ठीक लगभग 8:45 और 9 के बीच में पूजनीय बड़ी माता जी का मंगलमयी धर्म के ऊपर प्रवचन होगा। प्रवचन के उपरांत जिन शिवरात्रियों को भोजन करना है, उनके लिए हमारे निमंत्रण वाले खड़े रहेंगे, वो लेकर के जाएंगे, आपको भोजन करने जाना। जैसे माता जी की आहारचर्या पर निकले और आपको भोजन करने जाना। एक बात का ध्यान रखना, जिनको भोजन करना है वो आहार देने नहीं जाएंगे, और जो उपवास करेंगे वो आहार देने जा सकते, क्योंकि निर्विकल्प है, क्योंकि उनको खाने जाने नहीं है। ताकि क्योंकि अगर आप पहले आहार देने जाओ फिर भोजन करने जाओगे तो लेट हो जाओगे, इससे आपके पीछे का आवश्यक समय पर नहीं होगा, क्योंकि ठीक 12:15 बजे पुनः सामायिक प्रारंभ हो जाएगी, और सामायिक के उपरांत लगभग 1:15 बजे तक सामायिक होगी। फिर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक लगभग आप फ्री रहेंगे। आपको जो भी धर्म ध्यान करना है, जो भी पढ़ाई लिखाई करना है, माला फेरना है, या जो से भी करना, बिल्कुल रेस्ट। 2:15 बजे ठीक जिनवाणी की पूजन प्रारंभ हो जाएगी, और जिनवाणी की पूजन के साथ ही होगा तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय का वाचन, और वाचन के उपरांत पूजनीय बड़ी माता जी के मुखारविंद से होगा एक अध्याय का प्रतिदिन अर्थ। एक अध्याय का अर्थ, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा है, ये हमारी पुरानी परंपरा है। और 10 अध्याय का वाचन भले ही तुम नहीं कर पाओ, लेकिन ध्यान से एकाग्रता से सुनोगे तो एक उपवास का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना। और ठीक 3:15 बजे से प्रतिदिन दोपहर की वेला में रोज एक विधान होगा। पहले दिन से 9 दिन तक तो दोपहर की वेला में विधान होंगे, लेकिन चतुर्दशी के दिन प्रातः काल की वेला में ही विधान होगा। 9 दिन के विधानों का क्रम बता दें क्या आपको? बोलो कि जाना है कि नींद आ रही है? बता दें क्रम। प्रथम दिन अपन सब मिलकर के करेंगे कुंडलपुर के बड़े बाबा का विधान मंगलाचरण के रूप में। दूसरे दिन विधान होगा अपने मान स्तंभ में भी शांतिनाथ भगवान विराजमान है, और मूल नायक भगवान की वेदिका में भी एक तरफ शांतिनाथ भगवान विराजमान। तो दूसरे दिन होगा शांतिनाथ भगवान का विधान। तीसरे दिन होगा 64 रिद्धिधारी महा मुनि राजा की अर्चना, और चौथे दिन अष्टमी है। अष्टमी के दिन पुष्पदंत भगवान का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव है, तो अपन सब मिलकर के करेंगे पुष्पदंत भगवान का विधान। और नवमी के दिन पंचमेरु का 5वां दिन होगा। जो लोग 5 दिन उपवास करेंगे, पंचमेरु का व्रत करते हैं, और उनका उद्यापन भी आपको यही करना है, तो उद्यापन भी होगा। तो पंचमेरु का विधान हम नवमी के दिन करेंगे।
दशमी के दिन शीतलनाथ भगवान का दिन है। धूप दशमी शीतलनाथ भगवान का दिन है। तो शीतलनाथ भगवान का विधान यहाँ पर सानंद संपन्न होगा। और फिर एकादशी के दिन तब तक हमारे 10 उपवास करने वालों का 7वां उपवास हो जाएगा। तो लगभग एक समझ में आ जाएगा कि अब वो पक्का है कि ऊपर चढ़ रहेगी। तो दशमी के एकादशी के दिन 10 लक्षण का विधान होगा। यद्यपि प्रतिदिन प्रातः काल की वेला में 10 लक्षण का विधान चलेगा। रोज एक एक धर्म की पूजन होगी, वो तो प्रतिदिन चलेगा। सुबह की पूजन के साथ रोज एक एक धर्म की विधान रूप से ही चलेगा। लेकिन एकादशी के दिन 10 लक्षण का विधान होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को उद्यापन करने का मन है और जो उपवास आदि करेंगे, क्योंकि एक बार 10 उपवास किए तो एक बार में ही, एक साल में ही व्रत पूरा हो जाता है। तो 10 लक्षण का विधान होगा। द्वादशी के दिन करेंगे 16 करण का विधान, क्योंकि 16 करण का पर्व भी चल रहा है। फिर त्रयोदशी के दिन रत्नत्रय पर्व शुरू हो जाता है, तो रत्नत्रय का विधान करेंगे। और चतुर्दशी के दिन अंतिम दिन प्रातः काल की वेला में ही सारे के सारे कार्य होंगे। वासुपूज्य भगवान का निर्वाण महोत्सव है, तो अपन सब मिलकर के करेंगे, निर्वाण महोत्सव मनाएंगे और वासुपूज्य भगवान का विधान करेंगे। ये विधान की प्रक्रिया चलेगी दोपहर में लगभग 3:15 बजे से विधान होगा, लगभग 5 बजे तक। 5 बजे से लगभग 5:45 बजे तक जिन उपवास वालों को पानी लेना है और एकादशी वालों को जिनकी परिस्थितियां हैं उनको पानी पीना है, तो वो सब पानी आनी पी लेंगे। ठीक 6:15 बजे आचार्य भक्ति यहाँ पर होगी, प्रतिक्रमण होगा और ठीक 6:30 बजे से पुनः सायंकालीन सामायिक होगी। और सामायिक लगभग 8, 7:30, पौने 8 बजे तक सामायिक चलेगी। उसके उपरांत वैसे तो आरती होती है, लेकिन यहाँ पर कोई कह रहा था कि माता जी हम लोग आरती 9 बजे के बाद करते, ऐसे ही है क्या? बोलो, सो रहे हो कि जाग रहे हो? जाग रहे हो ना, तो फिर बोलो कब करते हो आरती? 9 बजे के बाद। वैसे तो परंपरा ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले आरती फिर उसके बाद शास्त्र वचनिका, ये परंपरा है कि नहीं परंपरा? क्योंकि संध्या काल में आरती की जाती है, तो आरती जैसा भी हो फिर उसके बाद शास्त्र वचनिका का कार्य तो पक्का होगा। भले ही 15 मिनट हो, लेकिन 15 मिनट प्रतिदिन रोज बहनों के द्वारा आपको धर्म का कुछ भी उपदेश यहाँ पर, क्योंकि ये वचनिका की परंपरा है हमारी पुरानी, तो वो पूरी होगी। उसके बाद यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको करना है तो वो आपके, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 10 बजे के बाद पंडाल में कोई भी कार्य नहीं होगा। इसका पूरा का पूरा ध्यान आप लोग रखना। 10 बजे मतलब समापन, शांति मतलब शांति। और जो लोग शिविर में बैठे उनको तो कार्यक्रम में आना ही है, लेकिन यदि आप शिविर में नहीं बैठ पा रहे हैं, आपकी कोई भी परिस्थितियां हैं, लेकिन ध्यान रखना, धर्म ध्यान के किसी भी कार्यक्रम से आप अछूते मत रह जाना। आप पूरे के पूरे, जैसे शिवरात्रि पूरे कार्य करेंगे, ऐसे आप भी अपने पूरे 10 दिन सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक और प्रवचन तक आप पूरे के पूरे धर्म ध्यान के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर स्थान नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा स्थान मिलेगा। शिवरात्रि थोड़े आगे बैठेंगे तो आपको थोड़े पीछे मिलेगा। ये सारी की सारी व्यवस्था मैंने आपको बता दी, और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बता चुके थे, और जो भोजन करवाने की व्यवस्था है वो घर घर में होगी। मात्र मुझे तो लगता है सिर्फ 8 दिन ही भोजन होगा। पहले दिन सबको उपवास करना ही है, और चतुर्दशी के दिन तो किसी का चूल्हा जलना ही नहीं है, सबको उपवास करना है, चाहे शिविर में हो नहीं हो। और जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप एक दिन पहले मर्यादित वस्तुएं का रख सकते हैं, तो आवश्यकता नहीं रहेगी आपको कुछ भी करने की। तो मात्र 8 दिन की बात है, तो भोजन घर घर में ही होगा, पानी कुएं का ही चलेगा, नमक भी सेंधा ही चलेगा, पूरा 16 वाला भोजन चलेगा। बस इतना अंतर रहेगा कि आप उनके सामने तत्काल बना करके भी खिला सकते हो। एक परिवार में 4 शिवरात्रि से ज्यादा नहीं जाएंगे, 4 लोग, क्योंकि शोधन करके परोसना है, व्यवस्थित परोसना है, तो आपको व्यवस्थित ही भोजन करवाना होगा। तो भैया भोजन करवाने वालों के भी नाम हमारे पास तक आ जाए। लगभग 50 नाम तो पहले से तैयार रहें। जरूरी नहीं कि आपको 8 दिन लगातार करवाना है, आपकी अनुकूलता 1 दिन की है, आप 1 दिन भी करवा सकते हैं, 2 दिन भी करवा सकते हैं, 3 दिन भी करवा सकते हैं। और मात्र एक महिला है यहाँ की जिसने आकर के मुझसे कहा कि माता जी मैं 10 दिन
यदि आप कहेंगे तो हम उनको भोजन करवाएंगे। नाम आप सब जानते हैं उनका, वो अपनी उरी बाई है ना, वो हमसे कह के गई है माता जी हम करवाएंगे, हम 10 दिन 8 दिन जितने दिन आप हो हम सबको भोजन करवाएंगे। और भी 2-4 महिलाओं ने कहा है, लेकिन ये व्यवस्था आप सभी को बनाना है। कम से कम भी मैं सोचती हूँ कि 50 परिवार तो होने ही चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी अनुकूलता है तो आप तत्काल भी नाम लिखवा सकते हैं। तो ये भोजन की व्यवस्था भी आपको ही करवाना है। सामूहिक भोजन बोलो नहीं। और आप चिंता मत करना कि कुएं का पानी कौन भरेगा। कमेटी वालों ने व्यवस्था की है कि कुएं का पानी आपके घर तक आपको बताना होगा बस कि आपको कितना पानी चाहिए और कितना कैसा चाहिए। और हमने तो कहा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था बना लेना, अपने घर में एक बड़ी सी टंकी रख लेना, एक दिन भरवा लेना, 2-3 दिन भोजन करवाना है तो उसमें से करवा लेना, आकर के फिर जीवानी कर देना। तो आपको रोज रोज टेंशन भी नहीं करना पड़ेगा, चिंता भी नहीं रखनी पड़ेगी कि कौन लाएगा कहाँ से होगा। लाने वाले की व्यवस्था इन लोगों ने कर दी है। बिल्कुल सोले के वस्त्रों में आपके घर पर पानी पहुंच जाएगा। बस आपको सूचना देनी है तो आप अपने नाम भी लिखवा देना, शिविर में बैठने वालों के नाम भी लिखवा देना। ये चिंता मत करना। मैं तो कहती हूँ पूरी खांडू कॉलोनी वाले के लोग शिविर में बैठ जाएं। चिंता मत करना कि कौन खिलाएगा, नहीं तो लोग सोच सकते हैं कि सब लोग बैठ जाएंगे तो भोजन कौन करवाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम तो बस एक बार गुरुकुल की पद्धति से अपने घर बार को छोड़ करके, आरंभ सारंभ को छोड़ करके एक बार शिविर में बैठ तो जाओ। तुम पूरे के पूरे बैठ जाओगे, महिला पुरुष भी, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारा भोजन होगा। तुम भूखे नहीं रहोगे कि कौन करवाएगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। जहाँ श्रेयांसनाथ भगवान विराजमान है, जहाँ पूजनीय बड़ी माता जी विराजमान है, वहाँ किसी भी काम की या किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं हो सकती है। इतना गुरु के ऊपर और प्रभु के ऊपर विश्वास करना। और विधानों की व्यवस्था भी आपको बता दें, प्रतिदिन का एक सौधर्मी इंद्र, एक कुबेर होगा। 10 दिन का सौधर्मी इंद्र, 10 दिन का कुबेर तो सुबह की व्यवस्था में रहेगा। जो सुबह का विधान होगा ना, वो प्रतिदिन वो भी आकर के 10 श्रीफल चढ़ाएगा, जितने अर्घ्य चढ़ेंगे वही कुबेर और वही सौधर्मी इंद्र। बाकी प्रतिदिन के विधानों के एक अलग अलग सौधर्मेंद्र होंगे। आपको अग्रिम पंक्ति में बैठ करके विधान करने का अवसर मिलेगा, पूरा कार्य करने का अवसर मिलेगा। एक कुबेर होगा, एक सौधर्मेंद्र होगा और ईशान सानत आदि की व्यवस्था भी बाद में बता दी जाएगी। ये सब रहेंगे। और एक विधान के पुण्यार्जक भी सामान्य से हमने एक छोटी राशि रखी है, मात्र 11,000 रुपए की राशि कि एक विधान के पुण्यार्जक। बाकी हम छोटी राशि में हमारे पास बहुत सारे नाम आएंगे मुझे मालूम, और हम रखेंगे क्योंकि छोटे लोगों का भी मन होता है कि आज हम भी विधान के पुण्यार्जक बने हुए हैं। तो हमने आपको सारी की सारी व्यवस्थाएं बता दी हैं। सौधर्मेंद्र कुबेर की क्या राशि रखी गई है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो समाज वाले और पंडित जी जाने। ये सारा का सारा ब्यौरा आपके सामने रख दिया है। और आपको जो भी सोचना चाहिए, पूछना है, कुछ भी करना है तो माता जी के पास आकर या हम लोगों के पास आकर के आप पूछ सकते हैं। और भी नियमावली को आप जहाँ फ्लेक्स लगे भैया यहाँ भी लगा दो तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ से भी लोग पढ़ सकते हैं। माता जी कह रही अभी नहीं लगाना, बाद में लगाना, नहीं तो वो कक्षा में बैठे बैठे वही पढ़ते रहे। कोई बात नहीं, बाहर लगा देना ताकि बाहर से पढ़ते रहेंगे, कक्षा के बीच में नहीं पढ़ेंगे। ये सारी की सारी व्यवस्था आपके सामने रख दी गई है। और जो झाड़ी की बात हमने रखी थी कि 6 झाड़ी, तो आज आपको बताएं कि हमारे पास एक 7वीं झाड़ी के पुण्यार्जक भी आ रहे हैं। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन 2 झाड़ी के तो पहले ही हो चुके थे और 4 झाड़ी के पुण्यार्जक भी। आज एक जो राजस्थान से हमारी बेला बहन आई, उसने तो अपनी नगद राशि भी जमा करवा दी है कि हमारी झाड़ी अभिषेक भी तुम्हें करना, शांति धारा भी तुम्हें करना। हमने तो सिर्फ उसके पुण्यार्जक बन करके उन्हें साथी से पुण्य ले लिया। 2 झाड़ी गुप्त दान में आई हैं और एक जो चौथी झाड़ी थी उसके लिए महिला वर्ग ने उनके चंदन षष्ठी पर्व का उद्यापन किया था। लगभग उनकी राशि अच्छी इकट्ठी हुई थी। अब उनका कहना है कि हम 10 लक्षण का उद्यापन करेंगे, हम 64 रिद्धि का उद्यापन करेंगे, तो हम उस पूरी राशि से एक झाड़ी मंदिर के लिए दान में देंगे। इस प्रकार से 6 झाड़ियां हो गई हैं। अगर एक और नाम आता है तो एक और लेना, तो ताकि फिर 8 झाड़ियां होंगी। जो भी करना हो, जैसा भी करना हो, सब लोग अपने अपने मानस को पूरा तैयार कर लेना और तैयार करके समूचे 10 लक्षण पर्व में मानस तैयार कर लेना कि मैं प्रैक्टिकली धर्म करके अपने पापों को समाप्त करना है।
पुण्य को गाढ़ा करना है और ये धर्म को करके अपने 365 दिन में 10 दिन धर्म करके 355 दिन की बैटरी को चार्ज करना है और भारतीय संस्कृति के अनुसार चलना है, उस पश्चिमी सभ्यता के साथ नहीं। हम उस बेटे जैसे बनना है जो अपनी माँ को सर्वोपरि मानते हैं। तुम लोगों को भी अपनी जिस माँ ने तुम्हें इतने दिन से पढ़ा रही हैं उन माँ को सर्वोपरि मानते हुए इस श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता निभाना है। बोलो श्रेयोनाथ भगवान की। भावों की निर्मल सरिता